एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जो कि है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ होता क्या है? पैराग्राफ एक टॉपिक होता है जिसके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी होती हैं। आप सभी बुक रीडिंग करते हो तो आपको अच्छे से आइडिया है कि पैराग्राफ क्या होता है। अब पैराग्राफ जो है उसकी क्वालिटीज क्या है मैं आपको ये बता दूं। एक्चुअली पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, एक कोई टॉपिक हमें मिलता है और हम उस टॉपिक के साथ स्टिक रहते हैं। मीन्स पूरे राइटिंग के दौरान हम उस टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं। आज की वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन वंस लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन वंस लाइफ। एक्चुअली क्या है ना कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं राजम एंड मनी, वो रिलेटेड है फ्रेंडशिप से। उसमें 3 बच्चों की बॉन्डिंग दिखाई गई, उनके फ्रेंडशिप के बारे में दिखाया गया, कभी दोस्ती और कभी दुश्मनी के बारे में भी दिखाया गया। तो वो क्योंकि चैप्टर बेस्ड है हमारा फ्रेंडशिप पे, दैट्स वाई हमें एक पैराग्राफ मिला है और पैराग्राफ की हेडिंग क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन वंस लाइफ। ये ना राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है और एग्जाम में मोस्टली 5 मार्क्स कैरी करता है। तो हम देखते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन वंस लाइफ। किसी एक इंसान की जिंदगी में जो फ्रेंडशिप है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Friendship is one of the most meaningful and enriching relationship. फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप जो है एक बहुत ही मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मीन्स जिसका कोई मीन निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। एंड इनरिचिंग मीन्स अगर आपकी लाइफ में है तो आप फुल ऑफ हैप्पीनेस हो। इनरिच होता है, देखो रिच वर्ड इसमें आया, रिच मतलब अमीर होता है। और फ्रेंडशिप अगर आपकी लाइफ में है तो आप हैप्पीनेस में बहुत आगे हो, फ्रेंडशिप में बहुत आगे हो। मीन्स अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स है ना तो ऑलवेज आप हैप्पी रहोगे। तो ये इनरिचिंग यहाँ पे हैप्पीनेस से रिलेट कर रहा है कि हैप्पीनेस के मामले में आप इनरिच रहोगे, हमेशा भरपूर रहेगी आपके पास हैप्पीनेस। तो फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एंड इनरिचिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स रिश्ता इन अ पर्सन्स लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में जो फ्रेंडशिप है वो सबसे खूबसूरत रिश्ता है, इंसान को हैप्पी रखने में सबसे मीनिंगफुल रिश्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। फ्रेंडशिप हमें क्या प्रोवाइड करती है? हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कभी आप किसी चीज से परेशान हैं और बात ऐसी है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर नहीं कर सकते, बट यू हैव ऑलवेज अ पर्सन इन योर लाइफ विद whom यू कैन शेयर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मीन्स आप सभी की लाइफ में एक ऐसा पर्सन जरूर होता है, एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जिसके साथ आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाते हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर पा रहे हो, उसे भी आप अपने फ्रेंड के साथ कर लेते हो। तो वो क्या करते हैं? वो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। इमोशनली सपोर्ट, देखो कुछ मोमेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जब हमारे पेरेंट्स जो है ना हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो आपको सपोर्ट कौन करता है? आपके फ्रेंड्स। तो इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मीन्स कोई चीज आपसे बिलोंग कर रही है, आपको ऐसा, वो फ्रेंड अगर आपकी लाइफ में है तो आपको लगता है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। एंड शेयर्ड जॉय, और जो हम जॉय शेयर करते हैं ना, मीन्स हैप्पीनेस शेयर करते हैं। शेयरिंग आप ऐसे सीखो ना, तो शेयरिंग आप सीखते किससे हो? अपने फ्रेंड से ही सीखते हो। क्लास में बचपन से आप क्या सीखते हो? लंच शेयर करना, फिर चीजें शेयर करना, धीरे 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 आप सीखते हो। तो शेयरिंग अगर आप किसी से सबसे ज्यादा सीखते हो तो वो आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो शेयर्ड जॉय मीन्स हैप्पीनेस को भी आप शेयर करते हो। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में स्वामीनाथन इज कॉट बिटवीन हिज ओल्ड फ्रेंड मनी एंड द न्यू चार्मिंग राजम। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी थी ना राजम एंड मनी, इसमें क्या होता है, एक स्वामीनाथन नाम का बच्चा होता है, वैसे वो मेन कैरेक्टर स्टोरी का है। तो स्वामीनाथन क्या है, वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है अपने पुराने फ्रेंड के साथ, और एक नया बच्चा आया होंगे क्लास में। मीन्स जैसे आपकी क्लास में एक कोई स्टूडेंट है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और सडनली क्लास में कोई नए बच्चे की एंट्री हो जाती है जिससे आप बहुत इंप्रेस हो जाते हो। तो आप सोचते हो मेरी फ्रेंडशिप उससे भी हो जाए। सेम लाइक स्वामीनाथन, स्वामीनाथन भी ऐसा ही सोचता है कि मेरी फ्रेंडशिप उससे भी हो जाए, लेकिन अब वो अपने फ्रेंड को छोड़ नहीं सकता है, और उसका पुराना फ्रेंड जो है उसकी जो नया आया हुआ बच्चा है उससे बनती नहीं है। तो आप दोनों के बीच में फंस रहे हो। वही हाल हुआ है हमारे स्वामीनाथन का, तो ये दोनों के बीच में फंस जाता है। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में जेलसी एंड कंफ्यूजन क्लाउड हिज जजमेंट। शुरुआत में क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके फ्रेंड मनी को बहुत जेलस फील होता है उसे राजम से, तो जेलसी की फीलिंग दिखाई गई। जेलसी है
और दूसरा कंफ्यूजन है, वो बहुत कंफ्यूज है कि मैं अपने इस फ्रेंड के साथ रहूं या उसके साथ चला जाऊं। तो जेलसी और कंफ्यूजन ये दोनों क्या करते हैं ना, उसका जो जजमेंट है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो ये जजमेंट जो है उसको क्लाउड कर देते हैं, मीन्स धुंधला कर देते हैं। बादल होते हैं ना, बादल छा जाते हैं तो हमें कुछ सामने क्लियर दिखता नहीं है। तो वही है, इसके डिसीजन के बीच में उसका जो जजमेंट था कि वो इधर जाए या उधर जाए, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। एंड हिज स्ट्रगल टू बैलेंस बोथ रिलेशनशिप, और ना वो स्ट्रगल कर रहा था क्या करने में, बोथ जो दोनों रिलेशन है ना, अपने फ्रेंड से भी और नए बच्चे से, दोनों की रिलेशन को बैलेंस करने में वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, उसको बहुत कंफ्यूजन था और जेलसी थी, और वो स्ट्रगल कर रहा था कि दोनों रिलेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। एट द एंड, लास्ट में क्या होता है, स्वामीनाथन लर्न्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। लास्ट में क्या होता है, जो स्वामीनाथन है वो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, ये चीज उसे समझ में आती है। मीन्स एट द एंड स्वामीनाथन लर्न, स्वामीनाथन को समझ में आता है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बात उसे समझ में आती है। एंड ओपन कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, उसे ये समझ में आता है कि अगर हम अपने रिश्ते में ऑनेस्ट रहेंगे और एक ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, मीन्स ऐसा नहीं कि जो मेरे मन में है मैं उसे बताऊं ना और मैं सोच लूं कि उसे खुद से समझ में आ जाएगा। मीन्स ओपन कम्युनिकेशन करो, भाई मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं, आपको कोई इश्यू है आप मुझे बताओ, डायरेक्ट ओपन कम्युनिकेशन करो। तो ये उसे समझ में आया कि एक फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए ना, कभी कभी आपकी और आपके फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, सिर्फ मेन रीजन ये रहता है कि आपको लगता है कि वो ऐसा सोच रहा होगा, उसको लगता है वो ऐसा सोच रहा होगा, बट एग्जैक्टली दोनों क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। तो बात करना बहुत जरूरी है, ये बात स्वामीनाथन को समझ में आती है कि एक फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रखने, बनाए रखने के लिए एक तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, दूसरी ओपन कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। द इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग between the boys shows that real friendship can overcome misunderstandings. देखो, the eventual understanding between the boys, एटलीस्ट देखो स्टार्टिंग से दोनों बच्चे हैं लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, राइवलरी थी दोनों में, लेकिन एंड में उन्हें ये समझ में आया, ये बात उन्हें समझ में आ गई कि अगर फ्रेंडशिप रियल है ना, जो रियल फ्रेंड आपके होते हैं वो हर प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाते हैं। मीन्स अगर आपका कभी झगड़ा हुआ, कभी लड़ाई हो गई, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो आपसे बिल्कुल नाता ही तोड़ दे, मीन्स वो आपका रियल फ्रेंड नहीं था, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और कोई मैटर हो गया, आपने फिर उसे सॉर्ट कर लिया, दोनों फिर से फ्रेंड बन गए, तो वो होता है रियल फ्रेंडशिप। अगर रियल फ्रेंडशिप है तो वो किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएगी, मीन्स बाहर आ जाएगी और फ्रेंडशिप मेंटेन रहेगी। ये बात इस चैप्टर में हमें दिखाई गई है। दिस टीचेस अस, ये हमें सिखाता है, फ्रेंडशिप इज नॉट अबाउट चूजिंग साइड्स। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि साइड चूज करो। मतलब आपके पास दो फ्रेंड है, ए और बी, अब ए और बी की हो गई लड़ाई, अब आपके पास प्रॉब्लम है कि आप ए के साइड जाओ या बी के साइड जाओ। तो फ्रेंडशिप ऐसी चीज है जो आपको ये नहीं कहती कि आप साइड को चूज करो कि मेरे साइड आ जाओ या उसके साइड चले जाओ। तो फ्रेंडशिप हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, साइड चूज नहीं करने चाहिए। अबाउट बीइंग ट्रूथफुल एंड काइंड, मतलब हमें सच बोलना चाहिए प्लस काइंड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं इसके साइड जाऊंगा या मैं इसके साइड जाऊंगा, ये काम नहीं करने चाहिए। अ ट्रू फ्रेंड इज समवन हु लिसन्स विदाउट जजिंग। एक ट्रू फ्रेंड कौन होता है, वो होता है जो आपको सुनता है बिना आपको जज किए, मीन्स आप क्या सोचते हो, आपके साथ क्या इशू है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ सुनता है लेकिन बिना आपको जज किए। मीन्स कुछ लोग होते हैं ना कि अगर आप कह देते हो यार मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग आपको जज करने लगते हैं कि यार वो तो ऐसे टैंट्रम दिखाता है, उसको ये नहीं पसंद, उसको वो नहीं पसंद। बट अगर वो आपका रियल फ्रेंड है तो वो आपको समझाएगा, आपको जज नहीं करेगा कि आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसा बोल रहे हो। ऑन दैट बेसिस ही कांट जज यू, मीन्स आपकी सोच और आपकी स्पीकिंग के वे पे इंसान आपको जज नहीं कर रहा है, वो आपको समझाएगा कि तुम ऐसे करो तो चीजें बेटर हो जाएंगी। अ ट्रू फ्रेंड इज समवन हु लिसन्स विदाउट जजिंग एंड हेल्प अस बिकम बेटर इंडिविजुअल। मीन्स जो सही दोस्त आपका होता है वो आपको ना, आपको
क्या करता है, आपको सुनता है, आपको जज नहीं करता है और आपको हेल्प करता है एक अच्छा इंसान बनने में, बेटर इंडिविजुअल, एक अच्छा इंसान बनने में आपको हेल्प करता है। फ्रेंडशिप ऑल्सो टीच अस इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स। फ्रेंडशिप क्या आपको सिखाती है, फ्रेंडशिप आपको ये भी सिखाती है कि लाइफ में कौन कौन सी स्किल बहुत जरूरी है, जैसे कि शेयरिंग। शेयरिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप सबसे ज्यादा शेयरिंग कहाँ सीखते हो, फ्रेंडशिप में, अपने फ्रेंड्स के साथ आप रह के सीखते हो कि शेयरिंग क्या होती है। तो फ्रेंडशिप हमें शेयरिंग सिखाती है। इम्पैथी, इम्पैथी होता है जब आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम को फील कर सको, खुद महसूस कर सको। एक होता है सिंपैथी, मान लो किसी को चोट लग गई तो आप उसको जाके दवा लगा देते हो, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। बट एम्पैथी वो होता है जब किसी को चोट लग गई, आपने उसकी हेल्प करी, साथ में आपको फील हो रहा है कि यार उसे कितना दर्द हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, तो आप फ्रेंडशिप से कौन कौन सी लाइफ स्किल सीखते हो, एक तो शेयरिंग सीखते हो, दूसरा एम्पैथी सीखते हो एंड कोऑपरेशन। ये तो मोस्ट है भाई, कोऑपरेशन करना सीखते हो। आपका कोई फ्रेंड है पीछे रह गया है तो आप उसको हेल्प कर देते हो कि वो जल्दी से आपके बराबर आ जाए, तो क्या है वो, कोऑपरेशन ही तो है। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, आपका जो ग्रुप में पार्टनर है वो थोड़ा कम अच्छा है, तो आप उसको हेल्प कर देते हो ना, ताकि वो भी इक्वली आ जाए, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। तो फ्रेंडशिप हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सिखाती है, जैसे कि शेयरिंग, एम्पैथी एंड कोऑपरेशन। आगे मूव करते हैं। Just like Swaminathan, I have learned that making mistake in friendship is natural, but learning from them makes the bond stronger. देखिए, स्वामीनाथन की तरह हमें भी ये बात समझ में आई, हमने भी ये सीखा चैप्टर से कि जो हमारी फ्रेंडशिप होती है ना, उसमें मिस्टेक करना तो नेचुरल होता है भाई। देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। तो दोस्ती में गलती होना, मेकिंग मिस्टेक इन फ्रेंडशिप इज नेचुरल। दोस्ती में गलती होना स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है। बट लर्निंग फ्रॉम देम, बट लर्निंग फ्रॉम देम मीन्स उन गलतियों से सीख, अगर आप सीख लेंगे तो आपकी जो दोस्ती है ना, आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। A life without friend can feel lonely. अगर आपकी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है तो आपको अकेलापन फील होगा। तो एक दोस्त के बिना आपकी लाइफ जो है वो बहुत लोनली रहेगी, बहुत अकेलापन रहेगा उसमें। बट हैविंग इवन वन ट्रू फ्रेंड adds warmth, joy and meaning to the life. बट अगर आपकी लाइफ में कोई एक ट्रू फ्रेंड है ना, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, वार्मथ होगी, हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा और लाइफ की ना एक मीनिंग होगी, मीन्स आप लाइफ को एंजॉय करोगे। अदरवाइज आप बहुत डल सा फील करोगे, बहुत बोरिंग सा फील करोगे। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, आपको सभी चीजें समझ में आई हैं। Still, if you have any doubt, then please write your doubt in the comment section. I will surely answer them. और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।